In a simple pendulum experiment, for the determination of acceleration due to gravity, time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second list count. इस 20 सेकंड का 20 ऑसिलेशन का कोई यूज नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं होता, ठीक है ना. लिस्ट काउंट दे दिया 1 सेकंड, द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड्स. इसने बोला कि इन 20 ऑसिलेशंस में जो वैल्यू आई है वो 30 सेकंड्स आई है. 20 इसने ये तो लिख नहीं रखा कि ये 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है. कितने ऑसिलेशंस का है? 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है. तो 1 सेकंड बाय 30 सेकंड्स करना आपको, ठीक है ना. जब डेल्टा टी बाई टी लिखोगे, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लिस्ट काउंट है 1 mm लेंथ का और लेंथ है 55 सेंटीमीटर, ठीक है. द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी. सुनो आप क्या लिखोगे इक्वेशन बताइए. जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, क्या लिखोगे आगे, एल बाई टी स्क्वायर. एरर इक्वेशन क्या बनेगी परसेंटेज की टर्म्स में, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करोगे आप. अब सुनो, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 करो आप. डेल्टा एल कितना है यहाँ पे 1 mm, तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर नहीं सेम यूनिट करनी है ना, 0.1 कर लो आप, ठीक है भाई. क्योंकि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं 0.1 सेंटीमीटर. अब अगर टाइम उल्टा रखा हो तो ना, तो ये भी गलत लिख दोगे आप, ठीक है ना. सही बता रहा हूँ, टाइम जब उल्टा रखा है तो 1 mm को भी 0.01 सेंटीमीटर लिख के आता है बच्चा. देखो सुना आप, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. आप सोचोगे ये बात तो हमें पता है, गलतियाँ यही होती हैं जल्दी में आके, कितना ही पता हो चाहे. हमें कभी भी जो है ना ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी होना नहीं चाहिए. पता नहीं कहाँ गलती होती है, जहाँ पे हम कर भी नहीं सकते वहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना. तो इसके अंदर डेल्टा एल बाई एल, तो 0.1 बाई में क्या लिखोगे बताइए 55 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी 1/30 करोगे इंटू 100 करोगे आप. सोल्व करने का भाई कितना आएगा यहाँ पे 10/55 प्लस में क्या लिखोगे बताइए 20/3 20/3. इसको सोल्व करना है यार, कैलकुलेटर का यूज़ कर लो भाई, ठीक है ना. पेपर में तो आप करिए आओगे वैसे भी. 10 डिवाइडेड बाय में 55, ये तो आता है, ये क्या आ गया 0.18, ठीक है ना. प्लस का 20/3, 20 डिवाइडेड बाय 3 6.66. ये तो यार 6.67 बनेगा, 6.67 बनेगा. अब इनको लगे हाथ ऐड कर ही लो यार, कैलकुलेटर तो सामने है ही. 0.18 प्लस में 6.67 6.85 आएगा, 6.85%, यही आंसर है 6.85. यार इसमें ना राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 5 से पहले क्या इवन नंबर है, इवन होता है एच रह जाएगा, 6.8% आएगा, ठीक है. अच्छा एक और चीज़, हमें ये चीज़ बार बार रिवाइज हो रही है कि अगर 5 से पहले इवन हो तो एच रह जाता है, ओड हो तो एक बढ़ जाता है, ठीक है ना. ये आपको इसलिए याद रखा क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है ना. और ये जो चीज़ है पेपर में भूलने वाली है, जब उल्टा टाइम हो तो यही चीज़ दिमाग में वहाँ जाके उल्टी आ जाती है. मतलब इवन में एक बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओड में एच रख देते हैं, उल्टा हो जाता है वहाँ जाके, ठीक है ना. तो इन चीज़ों को आपको बड़ा ही सीरियसली देखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है यार कहीं ये वाली गलती मुझसे ना हो जाए, ठीक है जी.